और चलेंगे और हम निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार और उसका दूसरा अध्याय, द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 2। ये जो नीली नीली किताब हम आपको देते हैं, इसी में से हम आपके लिए इस भाग को पढ़ रहे हैं। और यहां पर इस प्रकार से लिखा है, पढ़िए मरकुस 2 और उसका पहला पद से लेकर 12 पद तक पढ़ेंगे। यहां एक चमत्कार हुआ है, इसको चमत्कार को ध्यान से सुनिएगा। आज शाम ऐसे ही चमत्कार प्रभु आपके भी लाइफ में करने पाए। आमीन। पढ़िए। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी, और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके, तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया। और जब वे उसे उधेड़ चुके, तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहाँ बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन से ऐसा विचार कर रहे हैं, और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, उसने लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। हमने ऐसा बोलो, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। आपने देखा ऐसा देखा जो यहां देखते हो है? आपने देखा होगा, एक बाबा होता है, लकड़ा होता है, हाँ जी, वो जल रहा होता है, हाँ जी, बहुत सारी धूनी तापते होते हैं और नाना प्रकार के, और जब तप करते हैं तब आत्मा आती है। ऐसे थोड़ी आती है, पड़ोसी को बोलो ऐसे थोड़ी आती है। हमने ऐसा आपने देखा क्या? पहले देखा ऐसा है कि कोई आदमी भजन गाए और दुष्ट आत्मा परेशान हो जाए? हमने ऐसा कभी, जो आपने नहीं देखा ना, वो आप इन दिनों में देखोगे। हालेलुया। और जो शुक्रवार को आ जाना, वो जो चमत्कार जलवे प्रभु उस दिन दिखाएगा, उसकी तो बात ही कुछ निराली होगी। क्योंकि समय होगा हमारे पास सारी दुष्ट आत्माओं से बात करने के लिए, आमना सामना करने के लिए। अभी हमारे पास समय नहीं होता, इसलिए बच जाती है, लेकिन उस दिन हमारे पास बहुत समय होगा। हालेलुया। हमने ऐसा, आज का संदेश ये है, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। हालेलुया। और बाइबल शुरू करती है इस अध्याय को, तो वहां लिखा हुआ है, पढ़िएगा पहला पद। कई दिनों के बाद वह फिर कफरनहूम नगर में आया। कफरनहूम जो है वो एक नगर का नाम है। मान लीजिए अपन ऐसा कहें, कई दिनों के बाद यीशु अजमेर आया। हालेलुया, हालेलुया। कई समय के बाद यीशु मेरे जीवन में आया, ऐसा भी बोल सकते हैं। हालेलुया। यहां लिखा है, कई दिनों के बाद यीशु कफरनहूम में आया और सुना गया कि वो कहां है? घर में है। इसका मतलब क्या है? इससे पहले भी कई बार यीशु हमारे जीवन में आया, हमारे घर में आया, पर कई बार हमने उसे पराया समझकर, वो नीली किताब वो ईसाइयों की है,
हटा इसको। कई बार हमारे जीवन में आया, हमारे जीवन के नजदीक आया। अभी एक गवाही आप सुन रहे थे, जहां भाई गोविंद नाम है ना उनका, संगीता के पति का, तो वो यहां पर ये कह रहे थे कि संदेश तो मैंने पहले सुना था, मैं प्रभु के बारे में जानता था, लेकिन जैसे जानना चाहिए था वैसा यहां आके जाना। हालेलुया। यहां आए तो ना केवल प्रभु मिला, खोई हुई पत्नी और खोए हुए बच्चे, खोया हुआ पूरा ससुराल, खोया हुआ जो कुछ खो गया था वो यहां आने के बाद वापस मिल गया। हालेलुया, हालेलुया। कई दिनों के बाद यीशु फिर कफरनहूम में आया। कई दिनों के बाद यीशु मसीह आपके जीवन में फिर आज आना चाहता है, खटखटाना चाहता है, और शायद खटखटा भी रहा है। क्या दरवाजा खोलोगे? हालेलुया। कई दिनों के बाद यीशु कफरनहूम में आया। आमीन। और बाइबल बताती है, सुना गया कि वो कहां पर है? घर में है। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आया और कहने लगा, मैं तेरे पीछे होना चाहता हूं। यीशु मसीह ने कहा, भैया क्यों पीछे होना चाहता है? लोमड़ियों के भट्ट होते हैं, आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, और मेरे पास तो कोई घरवर है नहीं। लेकिन यहां लिखा है, सुना गया कि वो घर में था। लेकिन इतिहास ऐसा बताता है कि ये यीशु मसीह का घर नहीं है, ये पतरस का घर है। किसका घर है? किसका घर है? एक चेले का घर है। बोलो, एक चेले का घर है। हालेलुया। चेले के घर में गुरु का आना लाजमी है। हालेलुया। चेले के घर में यीशु मसीह आया है। हालेलुया। आप चेले बन जाइए, आपके घर में यीशु आएगा। आमीन। हालेलुया। और वो जब यीशु आया तो आजू बाजू के लोगों ने क्या किया? जब यीशु आता था तो हलचल मच जाती थी। कहां? शहर में, गांव में, शहरों में, कस्बों में, जहां जहां से यीशु गुजरता था, उन दिनों में चर्चा का विषय होता था। क्यों? चलते चलते अंधों को आंखें देता, लंगड़ों को चला देता, और मुर्दों को जिंदा कर देता। न जाने क्या 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 आश्चर्य कर्म चलते चलते कर देता था। हालेलुया, हालेलुया। और एक दिन वो यीशु मसीह कफरनहूम में और गांव में उस घर में आया, और सुना गया कि वो कहां है? घर में है। अब जब पता चला कि घर में है, घर में क्यों आता आदमी? मैं ऑफिस में बैठता हूं, मेरी पत्नी कई बार बोलती है, घर में आ जाओ, खाना खा लो, थोड़ा आराम कर लो। कहा? सुना गया कि वो घर में है। घर में क्यों आता आदमी? और शायद यीशु मसीह यहां क्यों आया मालूम है? बिल्कुल क्लियर है ये यीशु मसीह मिनिस्ट्री करने के उद्देश्य से नहीं आया है, परंतु आराम से कुछ समय अलग बिताने के लिए आया। लेकिन यहां भी लोगों ने पीछा नहीं छोड़ा। यहां भी बाइबल बताती है, दूसरा आयत को पढ़ेंगे, वो घर में था और फिर इतने लोग इकट्ठा हुए, फिर इतने लोग इकट्ठे हो गए कि द्वार के पास भी जगह, द्वार के पास भी क्या नहीं था? जगह नहीं थी। अब यहां चारों द्वार देख लो आप। ये दो इधर रोक के बैठे हैं, वो दो उधर रोक के बैठे हैं, वो दो उधर रोक के बैठे हैं, और ये दो इधर रोक के बैठे हैं। एक और दरवाजा है जो पूरा पूरा रोक के बैठे हैं। सीन वही है। हालेलुया। घर यीशु का है, और यीशु भी यहां आया हुआ है, और भीड़ भी आई हुई है। हालेलुया। और इतनी भीड़ है कि द्वारों के पास भी अंदर घुसने के लिए अब जगह नहीं है। हालेलुया। तो आगे बढ़ो, क्या हुआ? और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और वो लोगों को चंगा कर रहा था, ऐसा नहीं लिखा है। वो लोगों को वचन सुना रहा था। बोलो, वचन सुना रहा था। अब आप आते हैं यहां पर चंगाई पाने के लिए, आप आते हैं छुटकारा पाने के लिए, और मैं माइक लेकर के वचन सुनाना चालू कर देता हूं। आपको गुस्सा तो आती होगी, आपको लगता होगा यार ये क्या सुना रहा कथा, ये जल्दी से बाबा हाथ क्यों नहीं रख रहा है, हाथ रखे तो हम जावे, है ना? बहुत से लोग यही सोचते हैं। और अभी देखना 5:30 बजे तक, 6 बजे तक आप देखना, इस हॉल में जगह नहीं मिलेगी।
और आएंगे भी। क्यों? उनको हाथ रखवाना केवल, वचन नहीं सुनना उनको क्या रखवाना है? हाथ रखवाना है। तो बहुत से लोगों का उद्देश्य ये होता है कि बाबा जब हाथ रखता है तब आते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग वचन सुनने आते हैं। क्यों वचन? क्यों यीशु वचन सुना रहा था? मैं आपको बताना चाहता हूं, इस वचन में ताकत है, इस वचन में जिंदगी है। ये वचन परिवर्तन लाता है। ये वचन ना केवल जीवन बदलता है, लेकिन आपकी परिस्थितियां भी बदलता है। हालेलुया, हालेलुया। परिस्थितियां चाहे कैसी भी क्यों ना हो, वो बदलने की ताकत रखता है। अगर कोई ताकत रखता है तो वो वचन रखता है। वचन। दुनिया में किसी में ताकत नहीं है जितनी ताकत वचन में है। हालेलुया। और यीशु क्या सुना रहा है उन्हें? बोलो, वचन सुना रहा है। वचन सुनाने की क्या जरूरत है? यहां पर काम कैसे होता है? विश्वास से। विश्वास कैसे होता है? सुनने से। सुनना किसके द्वारा होता है? वचन के द्वारा। अभी आपने गवाही सुना, आपने गवाही सुना अभी कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को कई सालों तक तलाक देकर के रखा। अलग अलग रहे। पत्नी अजमेर में रहती थी, पति किशनगढ़ में रहता था। यह तो खुदाई है जो वापस मिलाता है, बाकी किसी के बस की बात नहीं है। हालेलुया। अचानक दोनों ही यहां पर आने लगे और प्रभु ने उनके मन को बदला। और किसी ने नहीं बदला, वचन ने बदला। वचन, वचन, वचन। वचन ने क्षमा करना सिखाया। बेटी ने अभी बोला, बहुत अच्छी बात कि मैंने भी लोग इनको क्या किया? क्षमा किया। अगर क्षमा की आत्मा आपके अंदर आ जाए तो डिवोर्स की नौबत नहीं आएगी, तलाक की नौबत नहीं आएगी। लेकिन तलाक होते क्यों है? हम पत्नी पति को क्षमा नहीं करती, पति पत्नी को क्षमा नहीं करता, सास बहू को क्षमा नहीं करती, बहू सास को क्षमा नहीं करती। लेकिन अगर क्षमा करने की आत्मा आ जाए इस देश में और इस देश के निवासियों में, तो मैं नहीं सोचता हूं कि हमें कोर्ट में जाना पड़ेगा। कोर्ट कचहरी सब बंद हो जाएंगे। वकील साहब भी मेरे ख्याल यहां बैठ के आराधना कर रहे होंगे, बोले करें क्या, कोर्ट में केस ही नहीं आता है। लेकिन केस क्यों बने हुए हैं? क्षमा नहीं करूंगा, क्षमा नहीं करूंगा मैं। हमने अपने जीवन के अंदर कितने बड़े बड़े पाप किए, गुनाह किए, वो भी तो प्रभु ने क्षमा किए ना? नहीं किए क्या? आप कोई संत हो, राजा हरिश्चंद्र हो, कभी झूठ नहीं बोला ऐसा है? नहीं 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 नहीं, हम तो खुद ही 900 चूहे खा के आए भाई। हाजी है, हम कोई स्वर्गदूत थोड़ी है, हम भी इंसान हैं। हमने भी कई बार गलतियां की, लेकिन उसने हम पर दया की। हम पे उसने दया की, लेकिन हम पे सास पे दया नहीं करेंगे, हम बहू पे दया। तो यहां लिखा है कि वो वचन सुना रहा था। क्या सुना रहा था? वचन। वचन में जिंदगी है। वचन परिस्थितियां बदलता है। हालेलुया। वहां चंगाई सभा नहीं हो रही है। क्या सभा हो रही है? वचन सुनाने की सभा हो रही है। लेकिन वो वचन सुनने के बाद क्या हुआ? वचन सुनते सुनते क्या हुआ? पढ़ी। और लोग एक लकवे के रोगी और लोग एक लकवे के मारे को, पैरालाइज यानी लकवा पेशेंट को लेकर आए और 4 मनुष्यों से उठवाकर। कैसे मनुष्यों से उठवा के लेकर आए? 4 लोगों को पकड़ा उन्होंने। 4 लोग उसे खाट पे उठा के लाए, क्योंकि उन दिनों में व्हील चेयर नहीं होती थी। उन दिनों में ये वो होता ना क्या, स्ट्रेचर, वो नहीं हुआ करता था। तो खाट पे उठा के ले आए। अब खाट के ऊपर वो लेटा हुआ है, बहुत कोशिश कर रहे हैं अंदर आने की, उधर से नेहा नहीं आने दे रही, उधर से वो दीपा नहीं आने दे रही, इधर से दीपिका नहीं आने दे रही, उधर वो रोहित बैठा वो नहीं आने दे रहा। अरे बैठ जाओ बाहर, भीड़ बहुत है, यीशु वचन सुना रहे। और ऐसी स्थिति में ये 4 लोग एक लकवे के मारे को, पैरालाइज पेशेंट को, जिसके हाथ पैरों ने कई सालों से पहले से काम करना बंद कर दिया था और बड़ी परेशानी की अवस्था में ये व्यक्ति पड़ा हुआ है। हो सकता है आज आपकी स्थिति ऐसी ही हो। जरूरत इस बात की है कि किसी न किसी रीति से वो 4 व्यक्ति ने यह सोचा कि कैसे भी करके इसको यीशु के सामने पहुंचा दिया जाए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु तक पहुंचने का प्रयास। हालेलुया। फिर उसके बाद क्या लिखा है? जब वो उसको लेकर आए तो उठवा कर उसके पास लेकर आए तो क्या हुआ? पढ़ो।
परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके, हमेशा जिंदगी में ध्यान रखना, भीड़ आपको यीशु के पास नहीं आने देगी। भीड़ एक बड़ी रुकावट है। भीड़ में आपके रिश्तेदार भी हैं, भीड़ में आपका पड़ोसी भी है, भीड़ में आपके मित्र भी हैं। भीड़ ऐसी चीज है जो आपको यीशु के निकट नहीं पहुंचने देगी। लेकिन जब जब आप बाइबल को पढ़ेंगे, जकई नाम का एक व्यक्ति था, भीड़ के कारण यीशु को देख नहीं पा रहा था, इसलिए वो गूलर के पेड़ पे चढ़ गया। उसका प्रयास प्रभु ने देखा, उसका प्रयास प्रभु ने देखा, उसके एफर्ट्स को प्रभु ने देखा और उस गूलर के पेड़ के नीचे खड़ा होकर बोला, जकई नीचे आ, आज तेरे ही घर चलूंगा। हालेलुया। एफर्ट्स जिसको बोलते हैं, प्रयास जिसको बोलते हैं, वो जरूरी है हमारे जीवन में। और उसके बाद एक औरत के विषय में जो 12 साल से लहू बहने की बीमारी से परेशान थी, और उसने अपने मन में ठान लिया था कि मैं अगर यीशु को छू लूंगी, यीशु का दामन छू लूंगी, यीशु का कपड़ा छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और वहां बाइबल बताती है वो भीड़ के कारण यीशु तक पहुंच नहीं पा रही थी, लेकिन उसने जैसे तैसे, बोलो जैसे तैसे, भीड़ को चीरा और फिर कहां पहुंच गई? यीशु के पास पहुंच गई। यहां भी रुकावट कौन है? यहां भी कौन रुकावट है? यहां भी भीड़ रुकावट है। हालेलुया। एफर्ट्स इज वेरी नेसेसरी। आपका प्रयास आपके विश्वास का प्रकटीकरण करता है। हालेलुया। अब जब इन्होंने देखा कि कोई चारा नहीं है कि कैसे भी इसको अंदर जाने दे, इधर बड़ा वॉलंटियर बड़े मोटे मोटे बैठा रखे, आने नहीं देते, चारों तरफ वॉलंटियर बहुत गजब गजब के। अब इन्होंने क्या किया मालूम है? एक नया रास्ता निकाला, नई सोच। और इन्होंने क्या किया? इन चारों ने मिलकर एफर्ट्स किए। बोलो एफर्ट्स। एफर्ट्स को इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं प्रयास। परमेश्वर के वचन में एक जगह लिखा हुआ है, पढ़िएगा, याकूब की पत्री निकालेंगे जरा, याकूब की पत्री और उसका 2 अध्याय और उसके 17-18 पद को पढ़िए। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो, यदि कर्म सहित ना हो, एफर्ट्स, कर्म। आप आज यहां पर आए हैं, आपको कोई हथेली पे उठा के नहीं लाया है, आपने एफर्ट्स किए हैं, आपने प्रयास किया है। सबसे बड़ी बात, आपने अपने नींद का परित्याग किया। ये सोने का समय है लोगों के, ठीक है, नंबर 1। दूसरी बात, जब घर से निकले तैयार होकर के, तो आपने अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलाया होगा, आपने धन खर्च किया है। आप में से बहुत से लोग टेम्पू में लटकते खच्चर की तरह आए होंगे, इस आशा के साथ आए हैं कि आज तो मेरी बारी होगी, आज तो मेरे लिए चमत्कार करेगा प्रभु, आज तो मेरे लिए काम करेगा प्रभु। ये एफर्ट्स हैं आपके। हालेलुया। और यहां आते हैं तो ये वॉलंटियर अंदर नहीं आने देते, फिर जैसे तैसे करके एंट्री मिलती है। लेकिन यहां क्या हुआ? इनने एंट्री कैसे ली? पढ़िए, वापस आएंगे। विश्वास, ये पूरा जरा इसको पढ़ दो पूरा। विश्वास, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो, कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा तो हुआ अपने है। स्वभाव से मरा हुआ है। और वरन कोई कह सकता है, तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा। कर्म बिना विश्वास मुर्दा है। कर्म बिना विश्वास मुर्दा है। आपने विश्वास किया, विश्वास के साथ कर्म भी किया। कर्म क्या किया? भीड़ को चीरा, टेम्पू में लटके, गाड़ी में आए, कैसे भी करके यहां तक पहुंच गए। हालेलुया, हालेलुया। अब बात क्या है? यीशु के नजदीक जाना है, यीशु के पास तक जाना है। लेकिन बहुत सारी रुकावटें हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। आप कई समस्याओं को चीर के यहां आए,
इतना आसान नहीं है यहाँ आना, आने भी नहीं देता। कौन? डैडी शैतान। शैतान अच्छों को रोक देता है यहाँ आते हुए। चलिए, उसको पता है कि अगर यहाँ जाएंगे तो इनका भला हो जाएगा। आगे, और मैं अपना विश्वास हाँ। अपने कर्मों के द्वारा हाँ। तुझे दिखाऊंगा। मैं अपना विश्वास तुझे क्या दिखाऊंगा? अपने कर्म के द्वारा दिखाऊंगा। अब यहां हम देखते हैं, वापस आते हैं मरकुस की पत्री के अंदर, तो 4 व्यक्तियों का विश्वास, लोगों का विश्वास, 4 लोगों का विश्वास जो खाट पर उसे उठा के लाए, उनका विश्वास देखते हैं कि वो क्या करते हैं। आगे बढ़िए। तो उन्होंने उस छत को, उन्होंने चारों ने मिलकर क्या किया? छत पे गए। बोलो, छत पे गए। और उस जमाने में आरसीसी नहीं होता था, खपरेल का छत होता था। उन्होंने क्या किया? उस छत को उधेड़ दिया। क्या कर दिया उन्होंने? उस छत को उधेड़ दिया। और चारों ने मिलकर उस खाट समेत यीशु मसीह के पास उस व्यक्ति को जो बीमार था उतार दिया। हालेलुया। कोई ताली बजा के प्रभु को महिमा दे। आज कर्म बिना विश्वास मुर्दा है। आमीन। हाँ बेटा, आगे क्या लिखा है? उधर आ जाओ मरकुस में वापस। हाँ, जिसके नीचे वह था खोल दिया। जिसके नीचे यीशु मसीह प्रचार कर रहा था, उसको उन्होंने छत को खोल दिया। और जब वे उसे उधेड़ चुके, और जब उन्होंने पूरा उस छत को उधेड़ दिया, तो उस खाट को हाँ, जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था, जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था, लटका दिया। किसको लटका दिया? खाट समेत। बोलो, खाट समेत यीशु के पास लकवे के पेशेंट को पहुंचा दिया। हालेलुया। अब आप मुझे बताइए, उस घर में जिसकी छत उधेड़ रहे हैं, यीशु नीचे प्रचार कर रहा है, क्या माहौल हो गया होगा? मतलब उन्होंने इतनी कारीगिरी से, इतने प्यार से उस छत को उधेड़ा कि यीशु को कोई बाधा नहीं पहुंची। हालेलुया। और कब मालूम पड़ा यीशु मसीह को? जब बिल्कुल ठक से सामने आया हो, और यीशु मसीह ने ऐसे करके देखा होगा और उनके विश्वास को क्या करा? उसने सराहा। हालेलुया, हालेलुया। आपका विश्वास कैसा है? हालेलुया। आपके विश्वास को मजबूत करिए, आपके विश्वास में कर्म को शामिल कीजिए। हालेलुया। आगे लिखा है, आगे पढ़िए क्या लिखा है? उधेड़ चुके तो क्या हुआ? यीशु ने उनका विश्वास देखकर, यीशु ने क्या देखा? यीशु ने क्या देखा? यीशु क्या देखता है? विश्वास। यीशु ने क्या देखा? विश्वास। यीशु आपका विश्वास देखता है। एक दिन एक लड़की, एक महिला यीशु मसीह के पास आई और यीशु मसीह से कहने लगी, मेरी बेटी बहुत बीमार है घर में, मेरी बेटी बहुत बीमार है, तू एक काम कर, तू मेरी बेटी को चंगा कर दे। वो औरत जो थी ना, वो महिला जो थी, वो सरूफनी जाति की महिला थी, यानी वो गैर यहूदी थी, यूनानी थी, यानी वो यीशु मसीह के समाज की नहीं थी, यानी यूं समझ लो ईसाई समाज की नहीं थी। यूं समझ लो आप, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। वो आपके समान, हमारे समान एक अन्य जाति थी। हालेलुया। और जब वो यीशु मसीह के पास आई और उसने कहा, है प्रभु, मेरी बेटी घर में बहुत बीमार है और तू उसे क्या कर दे? चंगा कर दे। यीशु मसीह ने उस महिला से एक बात कही। यीशु मसीह ने उससे कहा कि जो रोटी बनती है घर में, वो पहले बच्चों को मिलती है। आप रोटी पहले कुत्ते को डालते हो या बच्चों को देते? हाजी बोलो ना। फिर बच गई तो कुत्ते की नसीब है, बच गई तो कुत्ते का नसीब है। मैं जब बाहर से आता हूँ रात को 10-11 बजे, तो मैं देखता हूँ बहुत सारे कुत्ते यहाँ बैठे होते हैं। मेरी पत्नी को बोलता हूँ, इनको खाना वाना मिला कि नहीं, थोड़ा देखो, है नहीं मिला है तो दे दो। है कभी कभी मेरी पत्नी बोलती है, देखती हूँ बची होगी तो दे दूंगी, बची होगी तो दे दूंगी। वो अच्छा, हमारे दादाजी थे, मेरे पापा, आपके दादाजी, वो बोलते थे, बेटा बची नहीं है तो बना के दो। क्या बोलती थे? हाँ, वो इतने दयालु थे, वो बनवाते थे रात को, और रात को भी
कुत्ता कोई भूखा नहीं सोना चाहिए उनके द्वार पे, ये स्थिति थी उनकी, और बनानी पड़ती थी हमारे को, क्या करें, आदेश है घर के बुजुर्गों का। तो यहां हम देखते हैं कि यीशु ने उससे कहा कि पहले जो है बालकों को रोटी देते हैं, बाद में अगर बचती है तो जो कुत्तों को देते हैं। अल्टीमेटली यीशु मसीह ने इस महिला को क्या बोल दिया? हाँ जी, हाँ बोलो ना, कुत्ता बोल दिया। आपको मैं कुत्ता कुत्ती बोलूं तो अब अगले शनिवार को भूत निकलवाने आएंगे इधर? नहीं आएंगे। बोले देखे बहुत राजेंद्र भैया तुम्हारे जैसे, हमको कुत्ता कुत्ती है क्या? पर यीशु मसीह ने उसे कुत्ता क्यों बोला? यीशु मसीह ने उसे कुत्ता बड़े सोच समझ के बोला था। सोच समझ के इसलिए बोला कि यीशु मसीह कुछ देखना चाहता था, उसका विश्वास नंबर 1 और उसका धीरज। क्या बोलो? धीरज। ये औरत को क्या आना चाहिए था? गुस्सा आना चाहिए था, तिल मिला जाती, लेकिन ये तिल मिला ही नहीं। मैं तो यहां देखता हूं बहुत सी दफा हमारे वॉलेंटियर मेरे पास तक नहीं आने देते तो ही लोग चिल्लाते हो, तिल मिला जाते हो, जाना हूं मैं। धीरज, आपका धीरज आपके लिए काम करेगा। हालेलुया। इस महिला ने कहा, बड़े प्यार से जवाब दिया महिला ने। महिला गुस्से में नहीं आई, महिला ने बिल्कुल भी अपने चेहरे का एक्सप्रेशन नहीं बदला, चेहरे से उसके कोई खुशी दी, और उसने यीशु से कहा, यीशु कोई दिक्कत नहीं है, जब राजा की मेज पे से खाना बचता है, जब बच्चे खा चुकते हैं, तो बाहर जो कुत्तों को डाला जाता है वो चूर चार ही दे दे। मैं जानती हूं उस चूर चार से भी मेरा तो उद्धार हो जाएगा, मेरी तो नजात हो जाएगी। हालेलुया। और यीशु ने उसके धीरज देख करके उससे कहा, जा तेरी बेटी चंगी हो गई। हालेलुया। ताली बजा के प्रभु को महिमा दो। धीरज, विश्वास, ये सब चीजें प्रभु देखता है। आपके जीवन में धीरज नहीं है, कितने संडे और आना पड़ेगा, कितने शनिवार चौकी लगानी पड़ेगी। मैं कल से मत लगा दूं, यह चौकी चाका का चक्कर नहीं है यहां पर। हालेलुया। कई लोग पूछते हैं मेरे से, कितनी चौकी आना पड़ेगा? कुछ लोग 1-2 बार आकर के बोलते हैं। एक दिन एक महिला को लेकर आए यहां पर, एक दिन एक महिला को लेकर आए, उसका पति भी था और उसकी सासू मां भी थी, और बोला जी वहां किसी ने बता दिया उनको, टैक्सी ड्राइवर ने, गिर जो वहां भूत प्रेत निकलता है तो आप आ जाओ। अब यहां हम बैठे हुए 4-5 लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे थे। तो क्या हुआ मालूम है, उसकी माँ बाहर आई, बाहर से अंदर आई, अंदर आके हम 4-5 लोगों को यहाँ बैठ के ऐसे प्रार्थना करते हुए देखा। तो उसने अपने दामाद को बुलाया, इधर इधर, यहाँ कुछ नहीं होगा, तू चल मेरे साथ, यहाँ कुछ नहीं होगा। अरे तो दामाद ने पूछा तो हुआ क्या? अरे मुझे पता है ना, सफेद बाली हुई थोड़ी करे, यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ कुछ नहीं होगा। तो उसने बोला, माता जी अपन इतनी जगह गए हैं, आज पहली बार यहाँ आए, तो देखो तो सही होता क्या है। अरे आप बोले मुझे मालूम है कुछ नहीं होगा यहाँ पे। बोले क्यों? ना लकड़ा है, ना बाबा है दाढ़ी वाला, वो पैंट शर्ट पहन के 4 जने यहाँ बैठ के क्या कर रहे पता नहीं, ना कोई अगरबत्ती, ना कोई मोमबत्ती, ना कोई दिया, यहाँ कुछ नहीं होगा। हालेलुया। और वो अड़ गई औरत, नहीं यहां कुछ नहीं होगा। आदमी भी अड़ गया, बोले मेरी बीवी है, मैं तो यहीं इलाज कराऊंगा। हालेलुया। वो सासू मां अड़ गई और बोले तू कराता रहा, मैं तो जा रही हूं, तू कराता रहे। बोले मैं तो जा रही हूं, मुझे पता है यहां कुछ नहीं होगा। लेकिन आपको पता हूं क्या हुआ? वो कहीं ठीक नहीं हुई, बस यहीं ठीक हुई, और आज भी कलीसिया में आती है। हालेलुया। प्रभु हमारे धीरज को देखता है, प्रभु हमारे विश्वास को देखता है। इन चारों ने मिलकर के छत को फाड़ दिया और यीशु के पास तक उसको क्या कर दिया? पहुंचा दिया। अब चलिए, यीशु सुना रहा था वचन, और वचन में क्या आ गया? शायद रुकावट आ गई, और इसको देखकर यीशु ने क्या कहा, पढ़िए।
यीशु ने उनका विश्वास यीशु देखकर ने उनका विश्वास देखकर ये कहा, उस लकवे के रोगी से कहा, उस छोले के मारे, उस लकवे के मारे बीमार से कहा, हे पुत्र, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। क्या बोला? तेरे पाप क्या हुए? क्षमा हुए। बोलना क्या चाहिए था? यीशु मसीह को ये बोलना चाहिए, मैं तेरी बीमारी को दूर करता हूं, मैं तेरी पैरालाइज की बीमारी को दूर करता हूं। पर यीशु ने ऐसा नहीं कहा। यीशु ने क्या कहा? तेरे पाप क्षमा हुए। क्यों ऐसा बोला यीशु मसीह ने? पता, क्योंकि यीशु को पता है बीमारी की जड़ पाप है। बीमारी की जड़ कौन है? पाप है। हमें किसने बनाया? हमें परमेश्वर ने बनाया। और जिस परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया है, उसने हमारे लिए कभी बीमारी नहीं बनाई है। उसने कभी ये नहीं सोचा कि ये लोग बीमार रहने चाहिए। कोई माँ बाप अपने बच्चों के लिए सोचता है बीमार रहना चाहिए? तो अगर आप दुनियावी माँ बाप और संसारिक और शारीरिक माँ बाप होकर ये चाहते हो और ये चाहते हो कि आपका बच्चा, आपकी बेटी स्वस्थ रहे, तो मेरा और आपका स्वर्गीय पिता भी ये चाहता है कि मेरे बेटे और बेटियां स्वस्थ रहने पाए। और आपके स्वस्थ रहने के लिए आज से 2000 साल पहले आपकी तमाम बीमारियों के लिए यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा और उसने हमारी सारी बीमारियों को अपने ऊपर उठा लिया। हालेलुया, हालेलुया। बीमारी पाप की वजह से आती है। काई की वजह से आती है? तो यीशु मसीह ने काई पे उंगली रखी? जड़ पर। बोलो, जड़ पर। काई पे उंगली रखी। बीमारी के जड़ में जाना बहुत जरूरी है। बीमारी की जड़ में जाना बहुत जरूरी है। और यीशु मसीह कहां पहुंच गया? तुरंत। आपकी वे परिस्थिति, जिस परिस्थिति में से होकर आप गुजर रहे हो, आपको जो दुष्टात्माएं सता रही है, आपके घर में जो तांत्रिक विद्याओं का काम चल रहा है, आपके घरों में जो डिप्रेशन में चल रहे हैं लोग, आपके घर में जो है आर्थिक और सामाजिक और परेशानियां, आपके घर में तनाव और क्लेश चल रहे हैं, ये सब का परिणाम, ये सब किसका प्रतिफल है मालूम है? आपके पाप का, अधर्म का प्रतिफल है। आज यदि इस शाम के समय में आपका पाप आपके जीवन से, जड़ से चला जाएगा, कल आप स्वस्थ हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। जब आज से 26 साल पहले जब मैं यीशु मसीह को नहीं जानता था, मैं रोज 9 गोली लेता था। 9। मेरी पत्नी भी बैठी है, मेरे बच्चे भी यहां मौजूद हैं। अस्थमा पेशेंट था, गोली पे गोली खाता था, तब दिन गुजरता था पूरा। लेकिन एक दिन यीशु मसीह के साथ एक एनकाउंटर हुआ, यीशु मसीह के साथ एक मुलाकात हुई। और जिस दिन यीशु ने मुझे छुआ, मेरी तमाम पाप, मेरी तमाम गंदगी और मेरे तमाम बीमारियां मेरे जीवन से चली गई। उसके बाद आज तक मुझे नहीं याद आ रहा कि 26 साल में मैं कभी बीमार हुआ, अस्पताल गया हूं। कई लोग मुझे पूछते हैं, भाई साहब क्या तकलीफ हो रही, क्या कभी कभी दर्द होता है? तो मेरे दर्द काई का होता है मालूम है? गले में होता है। काई में दर्द होता है, और गले में दर्द अधिक बोलने की वजह से होता है। पहले प्रचार करूं, फिर दुष्टात्मा को निकालूं, फिर अंदर आप और आ जाओ, फिर आपको समझाऊं, फिर बोले और प्रार्थना करो। तो लगातार बोलने के कारण क्या होता है? मेरा गले में दर्द रहता है। फिर भी देखो कैसा गला फाड़ता हूं। हर शनिवार को तैयार रहता हूं आपके साथ। हालेलुया। तो गले में दर्द रहता है। और मैं कई बार मेरी पत्नी को बोलता हूं, मेरी पत्नी पूछती क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ है, गला दुख रहा है, दबा सकती हो? और कई बार मुझसे कोई विश्वासी भी पूछते हैं, भाई साहब क्या हो गया? नहीं कुछ नहीं, गला दुख रहा है, दबा सकते हो? कोई मेरी गला दबाने को तैयार नहीं होता है। वैसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं आपके लिए मरने को तैयार हूं, मैं आपके साथ रहने को तैयार हूं, आपके साथ मरने को तैयार हूं, आपके साथ जीने को तैयार हूं। और जब मैं बोलता हूं गला दुख रहा है, थोड़ा सा दबा दे,
तो कोई भी देखो, कुछ लोग मेरे को बोलते हैं 100 साल जियो। मैं कहा सजा दे रही हो या दुआ दे रही हो? और कुछ तो बोलते हैं हजारों साल जियो। मैं बोला भाई ये क्या है, दुआ है मेरे लिए या मेरे को कोई सजा है? मेरे अजीजों, यीशु मसीह जड़ से बीमारी निकालता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह ने उस व्यक्ति की बीमारी की जड़ पर हाथ रख दिया, उंगली रख दी और बोला तेरे पाप, तेरे पाप, तेरे पाप, पहले पापों की क्षमा है। आपका प्रॉब्लम क्या है मालूम है? आप पहले क्या चाहते हो? चंगाई। देखिए एक बात सुनिए, मैं आज आपको बता देना चाहता हूं, आपको चंगाई अपने आप मिल जाएगी, आपको छुटकारा अपने आप मिल जाएगा यदि आज पाप आपके जीवन से चला जाए तो। आप सुनना चाहते हैं? मैं बताना चाहता हूं आपको। निकाल के पढ़े याकूब की पत्री 5 अध्याय और उसके 13 पद से। जब तक आपके जीवन में पाप है, मैं कितनी भी प्रार्थना करूं, पास्टर जी कितनी भी प्रार्थना करें, आप चंगे नहीं होंगे। लेकिन जिस दिन आपकी बीमारी जो पाप के कारण आई है, जो अवस्था आपकी पाप के कारण हो गई है, जो आर्थिक संकट, कर्ज का बोझ आपके जीवन में, आपकी परिस्थितियां बिगड़ गई हैं, वो पाप के कारण बिगड़ी है। और पाप की मजदूरी बीमारी है और बीमारी की प्रतिफल मृत्यु है। पढ़िएगा याकूब 5:13 से। देखिए सुनिएगा, यदि तुम में कोई दुखी है, यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, तो वो प्रार्थना करे। यदि आनंदित है, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। आगे बेटा, यदि तुम में कोई रोगी है, यदि तुम में कोई रोगी है, बीमार है, तो कलीसिया के प्राचीनों को तो बुलाए, कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। आगे, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उसे उठा के खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए क्या किए हैं? यदि उसने पाप किया है तो प्रभु क्या करेगा? उसको, पाप को क्या करेगा? आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने जबरदस्ती जानबूझ के उसके सामने, सब लोगों के सामने ये बात बोली, जा तेरे पाप क्षमा हुए। क्यों? वहां बहुत सारे धर्म के ठेकेदार बैठे थे, शास्त्री और फरीसी बैठे थे। यीशु मसीह ये बताना चाहता था, ये जताना चाहता था कि केवल मुझे चंगाई देने का, मुर्दे जलाने का अधिकार नहीं है, परंतु तुम्हारे पापों को क्षमा करने का अधिकार भी मेरे पास है। आज शाम जिसके पास आप आए हो, आपके पाप चाहे लाल रंग के हो, अर्गवानी रंग के हो, कैसे भी क्यों ना हो, कितने भी बड़े हो, कितने भी छोटे हो, वो पापों को धोकर शुद्ध करने की ताकत रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कई लोगों को शैतान कान में आके बोलता है, तू सबसे बड़ा पापी है, तू सबसे बड़ा पाप किया, तूने पाप किया है। पाप की मजदूरी बीमारी है और बीमारी का प्रतिफल मृत्यु है, तेरे को मरना है। मेरे अजीजों, शैतान को बोलो, चल पीछे हट, मेरा प्रभु मेरे हर एक पाप को धोकर शुद्ध करने की ताकत रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसका 7 पद पढ़िए। पर यदि जैसे वह ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, और तो एक दूसरे से सहभागिता रखते, एक दूसरे के साथ फेलोशिप करते हैं। आगे, और उसके पुत्र यीशु का लहू, उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों बोलो सब पापों से, बोलो ऐसे घुमा के बोलो हाथ, सब पापों से। कौन से पाप? बोलो सब, लाल, नीले, पीले, काले, धोले, हत्या, फत्या, जो भी, कोई भी पाप ना क्यों ना हो, व्यभिचार का पाप भी हो, तो भी यीशु मसीह एक दिन एक महिला को व्यभिचार में पकड़ के यीशु मसीह के पास ले आए। हालेलुया। और यीशु मसीह से कहा,
न्याय ये कहता है, कानून ये कहता है कि जो स्त्री व्यभिचार में पकड़ी जाए उसे पत्थरों से मार दिया जाए। हालेलुया। किसके पास ले आए? किसके पास ले आए? और यीशु तो पाप क्षमा करने वाला है। रॉन्ग नंबर डायल हो गया। ले जाना कहीं और चाहिए था, लेकिन कहां ले गए? यीशु के पास। यीशु उस महिला के पक्ष में खड़ा हो गया। बोलो, यीशु उस महिला के पक्ष में खड़ा हो गया। हालेलुया। यीशु ने कहा ठीक है भाई, जिसने पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे। है जी? जिसने कभी पाप नहीं किया हो वो पहला पत्थर मारे। ये महिला तो चलो व्यभिचार में पकड़ी गई, पर तेरे पाप मैं लिखता हूं। और धरती पर बैठकर उसने सबके पापों को लिखना शुरू किया, क्योंकि जिस प्रभु की हम आराधना करते हैं वो अंतर्यामी परमेश्वर है। वो आज भी आपके मन में क्या चल रहा है वो जानता है। हालेलुया। जब पाप आपके लाइफ से जाएगा, चंगाई ऑटोमेटिक आएगी। उसको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लाया कौन है? बीमारी लाया कौन है? पैरालाइज लाया कौन है? बीमारी लाया कौन है? पाप। पाप गया, बीमारी भी जाएगी। हालेलुया। यशाया 1:18 पढ़िए। पापों की गंभीरता बता रहा हूं, पढ़िए जल्दी से। यशाया 1:18। यहोवा कहता है, परमेश्वर कहता है, आओ हम आपस में बैठकर बातचीत करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वो हिम की मानंद क्या हो जाएंगे? उजले हो जाएंगे। बोलो, उजले हो जाएंगे। हालेलुया। वो धोकर तुम्हें कैसा कर देगा? उजला कर देगा। हालेलुया। आगे बेटा। और चाहे अर्गवानी रंग के हो, चाहे कैसे भी रंग। अर्गवानी का मतलब है तरह तरह के रंग। कैसा भी पाप क्यों ना हो, छोटा हो बड़ा हो, कोई बात नहीं है, बस प्रभु के पास आने की जरूरत है। हालेलुया। जैसे ये व्यक्ति, बीमारी से ग्रसित व्यक्ति यीशु के पास आया, यीशु ने उससे कहा, जा तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। पढ़िए, एक जगह से और प्रूव करूंगा आपको। भजन 103 और उसका पहले 4-5 पदों को पढ़ेंगे तो वहां आपको मालूम पड़ेगा कि क्या परमेश्वर का वचन करता है। पहले चंगाई नहीं है, पहले पाप की क्षमा है। आमीन। पढ़िए। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। आगे। और जो कुछ मुझ में है, आगे, वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। आगे। हे मेरे मन, हाँ, यहोवा को धन्य कहे, हाँ, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। आगे बेटा। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता, आगे बेटा, और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। अभी आप तीसरे पद में देखिए क्या लिखा है। अधर्म का क्या मतलब है? पाप। तेरे पाप को क्या करता है? अच्छा, यहां ऐसा लिखा है कि वो तेरे सब रोगों को चंगा करता है और फिर तेरे अधर्म के पाप को क्षमा करता है। कैसे लिखा है? बोलो ना, कैसे लिखा है? पहले अधर्म, पहले अंधियारा भागेगा, पहले पाप को जाना है, पहले पाप का रास्ता छोड़ना है। चंगाई बुलाने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक आएगी। छुटकारा ऑटोमेटिक आएगा। ऑटोमेटिक। बोलो, ऑटोमेटिक। लेकिन आ क्यों नहीं रहा? गुटका नहीं जा रहा। गुटका गटके जा रहे हैं। गला खुली हुई कब्र बना हुआ है। गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, पत्नी के साथ मारपीट, ये वो सब कुछ चल रहा है। पाप पे पाप चल रहा है। चंगाई कहां से आएगी? चंगाई कहां से आएगी? चंगाई जब आएगी जब आपके जीवन से अधर्म, पाप हार जाएगा। ऑटोमेटिक चंगाई आएगी। ऑटोमेटिक ये बेटी जो बैठी ना, ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। दुष्ट आत्मा इसको छोड़कर अपने आप चली जाएगी, क्योंकि ये पाप का रास्ता छोड़ दे, इसका पति पाप का रास्ता छोड़ दे। ऑटोमेटिक। बोलो, ऑटोमेटिक। इसका छुटकारा ऑटोमेटिक होगा। जब पाप से छुटकारा, पाप से आजादी। पहले काई से आजादी चाहिए? पहले पाप का बंधन तोड़ा गया। पाप का बंधन तोड़ा गया। मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं। मेरे अजीजों, पाप जो है वो बीमारियों को लाता है। यीशु मसीह ने यह कहा, तेरे पाप क्षमा हुए, उठ
अपनी खाट उठा और चला जा। आमेन, 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 हालेलुया। उठ, अपनी खाट उठा। जिस खाट पर तू कई सालों से पड़ा हुआ है, उस खाट को तू आज उठाएगा। हालेलुया। जिस परिस्थिति पर तू पड़ा हुआ है, आज उस परिस्थिति को तू खुद उठाकर फेंक देगा। आमेन। और वो ताकत कौन देगा मालूम है? प्रभु देगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? पाप क्षमा नहीं करते। कड़वाहट, जलन, हसद, ईर्ष्या, घुड़न, ये सब अंदर है। आमेन। जिस दिन ये सब चला जाएगा, ऑटोमेटिक चंगाई, ऑटोमेटिक छुटकारा, ऑटोमेटिक परिस्थितियां ऑटोमेटिक बदलने चालू हो जाएगी। ऑटोमेटिक कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। जिस खाट पे तुम पड़े थे, उस खाट को उठाने की ताकत प्रभु आपको देगा। हालेलुया, हालेलुया। कई सालों से ये खाट इसका बोझ उठा रही थी। हालेलुया। और ये इस खाट पे हिल डुल नहीं पाता था, लेकिन आज खुदा ने इतनी ताकत दी है इसको, इसने अपनी खाट उठाई और चला गया। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो लोगों को क्या होना चाहिए था? लोगों को क्या होना चाहिए था? लोगों को क्या होना चाहिए? बोलो ना। खुश होना चाहिए, लेकिन लोग खुश नहीं हुए। बाइबल बताती है आगे परिस्थिति क्या बिगड़ी। देखो, पढ़ो पढ़ो। तब कई धर्म के ठेकेदार, शास्त्री का मतलब है शिक्षक, धर्म के ठेकेदार जो वहां बैठे थे, जो सुन रहे थे, अपने अपने मन में ये विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह मनुष्य कौन है ऐसा जो पाप क्षमा करता है? पाप क्षमा करने का अधिकार किसको है? पाप क्षमा करने का अधिकार किसको है? केवल परमेश्वर को है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, मान लीजिए सपोज मैं थोड़ी देर के लिए आपको इस्तेमाल करूंगा, है ना। मैं इस भाई पर 20,000 रुपए कर्ज मांगता हूं। हेलो, मैं इस भाई पर 20,000 रुपए कर्ज मांगता हूं। इधर देखिए, इधर देखिए। ये किसी बहन के पास जाता है, किसी भाई के पास जाता है, बोलता है पास्टर राजेंद्र डेविड का मैं कर्जदार हूं। वो 20,000 रुपए मुझसे मांगते हैं, मैं देने के लायक नहीं हूं। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे आकर के बोलते हैं, तो मैं आपके साथ क्या बोलूंगा? अरे भैया, मैंने कैश पैसा दिया, उसको पैसा दिला दो, छुटकारा हो जाएगा। राइट, 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 राइट। लेकिन अगर ये मेरे बेटे को पकड़े, एनोश को, समझ में आया कि नहीं? एनोश को पकड़ लेंगे और एनोश से कहे, यार तेरे पापा मुझ पर 20,000 रुपए मांगते हैं, तेरे पापा से कहकर इस 20,000 की क्या दिलवा दे, माफी दिला दे। मेरा बेटा क्या बोलेगा? पापा के है ना, भूल जा, मैं बात कर लूंगा। अधिकार है कि नहीं? बोलो, अधिकार है कि नहीं? और वो बेटा आके मुझसे बोले, पापा वो राहुल के 20,000 मैंने माफ कर दिए हैं, मैं क्या कहूंगा? आपको समझ में आ रहा है क्या? यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है। परमेश्वर को अधिकार है कि वो पाप क्षमा करता है, लेकिन अगर वो बेटा है तो बेटे को भी ये अधिकार है कि वो बाप से कह के हमारे पाप क्षमा करवा सकता है। हालेलुया। आपको समझ में आया क्या? आमीन। आज आपके पाप के कारण आप बीमार हैं, पाप के कारण दुष्ट आत्मा है, पाप के कारण परेशानी है, पाप के कारण बैठ जाइए ब्रदर। पाप छोड़ेंगे आप? पाप गया, चंगाई आएगी, ऑटोमेटिक आएगी। ऑटोमेटिक आपका घर का वातावरण बदलने लगेगा। ऑटोमेटिक, बदलने की जरूरत नहीं, आपको खुद बदलने लग जाएगा। और 6 महीने के बाद आप खुद ही आके बोलोगे, मेरी सारी परिस्थितियां बदल गई पास्टर जी। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़िए ब्रदर, सिस्टर। यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। यह परमेश्वर की क्या कर रहा है? निंदा करता है, क्योंकि पाप क्षमा करने का अधिकार केवल परमेश्वर को है। लेकिन परमेश्वर को अगर है तो यीशु मसीह को भी है, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है।
हालेलुया। अगर मैं ऐसा कहूं कि वो खुद भी माफ करने की ताकत रखता है, वो स्वयं परमेश्वर है, तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हालेलुया। चलिए आगे बढ़िए, क्या लिखा है? परमेश्वर को छोड़ परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता कौन है? पाप क्षमा कर सकता है? ये किसके दिमाग की फितरत है? शास्त्री, फरीसी, धर्म के ठेकेदार। आगे बेटा। यीशु ने तुरंत क्या किया? अपनी आत्मा में जान लिया, अपनी आत्मा में जान लिया, अपनी आत्मा में जान लिया। क्या जान लिया? कि वे अपने अपने मन में ये क्या कर रहे हैं? ऐसा विचार कर रहे ये हैं। कुलड़ी में गुड़ फोड़ रहे हैं। आपकी भाषा में समझा दूं, आपकी एक भाषा, एक सेंटेंस में आपको समझ में आएगा कि यीशु मसीह ने जान लिया ये कुलड़ी में गुड़ फोड़ रहे हैं, इनके अंदर कुछ गड़बड़ चल रहा है। हालेलुया। कभी कभी ऐसा होता है, कुलड़ी में गुड़ फोड़ रहा होता है। अभी भी आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कब छोड़ेगा, 5:45 हो गई आज और बंद करने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा कई लोग सोच रहे हैं, घड़ी भी देख रहे हैं। मैं कह रहा हूं घड़ी मत देखो, खराब हो जाएगी, बाजार में कहीं नहीं सुधरेगी। लेके घूमते रहना कि साहब ये घड़ी ठीक होगी, दुकानदार बोलेगा इसको कचरे के डब्बे में डालो, नहीं लो, क्योंकि तुमने भवन में बैठ के घड़ी देखी। जो टाइम दे रहा है उसी के भवन में बैठ के घड़ी देख रहे हो। यीशु मसीह सब देख रहा है। हालेलुया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है? और उनसे कहा तुम अपने अपने मन में हाँ, यह विचार क्यों कर रहे हो? ये विचार क्यों कर रहे हो? आगे। सहज क्या है? हाँ, सहज क्या था? अच्छा क्या था? क्या लकवे के रोगी से यह कहना हाँ। कि तेरे पाप क्षमा हुए, हाँ। या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठा कर देखिए, चल दे? आसान क्या था? आसान ये था कि उसको ये बोला जाए उठ अपनी खाट उठा और चला जा। आसान तो ये था, लेकिन यीशु मसीह ने कठिन रास्ता चुना। क्या बोला? तेरे पाप क्षमा हुए। ये क्यों बोला यीशु मसीह ने मालूम है? जानबूझ के बोला, ताकि मैं और आप और उस जमाने के लोग ये जाने कि यीशु मसीह को पाप क्षमा करने का अधिकार है। हालेलुया। आपको जब भी पाप क्षमा के लिए बोला होगा ना किसी ने, तो आपको ये बोला होगा बकरा चढ़ाओ, मुर्गा चढ़ाओ, सोना चढ़ाओ, है ना? मैं जब पढ़ता था तो एक बिल्ली की कहानी थी। बिल्ली मर गई तो सोने की बिल्ली लाके चढ़ाओ, पश्चाताप में, है ना? लेकिन यीशु मसीह के पास पश्चाताप के लिए क्या करना है? पश्चाताप के लिए सिर्फ ये करना है, अपना पाप मान लेना है। प्रभु, मैं पापी हूं, मुझे तेरी दया चाहिए। हालेलुया। जैसे ही आप ये बोलेंगे मैं पापी हूं, यीशु आपके पास आएगा। हालेलुया। और आपको धोकर क्या कर देगा? यीशु का लहू आएगा और आपको धोकर क्या कर देगा? शुद्ध कर देगा। हालेलुया। लेकिन बोलना कहां से पड़ेगा? मुंह से। वचन में लिखा है, यदि कोई यीशु मसीह को अपना मुंह से अंगीकार करे कि यीशु मेरा प्रभु है, तो वो आपके सारे पापों को, बोलो सारे पापों, सारे पापों, सारे, आज सारे पापों को धोने की ताकत रखता है। हालेलुया। हालेलुया। सरल तो यही था कि उठ अपनी खाट उठा और चल फिर, लेकिन यीशु मसीह ने जानबूझ के बोला ताकि लोगों को यह मालूम पड़े कि यह बीमारी पाप के कारण है और पाप क्षमा करने का अधिकार मेरे पास है। हालेलुया। चलिए आगे बढ़ दीजिए। परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी, पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का क्या है? अधिकार है। आमीन, आमीन। आपको मालूम पड़ गया अधिकार किसके पास है? किसके पास है? पाप की क्षमा देने का अधिकार किसके पास है? यीशु के पास है। हालेलुया। तो क्यों ना आज चलें यीशु के पास? हालेलुया। जब पाप जाएगा, चंगाई, छुटकारा अपने आप आएगा, परिस्थितियां अपने आप बदलेगी। जब पाप जाएगा, नौकरियां अपने आप आएगी, बिजनेस अपने आप आएगा, एवरीथिंग
विल बी कंट्रोल्ड। हर एक चीज आपके प्रभु के हाथ में रहेगी। हालेलुया। कई बार आपके बच्चे रेबोलियस हैं, नहीं सुनते आपकी। क्यों? आप नहीं सुनते किसी की। कई बार मेरे पास माँ बाप आके बोलते, भाई साहब मेरा बच्चा सुनता नहीं है। मैं मन में बोलता, तू कौन सी सुन रहा है मेरी? है? तूने मेरी सुनी होती तो तेरे बच्चे तेरी सुन रहे होते। तूने अपनी अपनी चलाई मेरे सामने, तेरे बच्चे अपनी अपनी चला रहे तेरे सामने। इंसान जो बोता है वही काटता है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? हालेलुया। आप तैयार हैं? पाप की क्षमा, काय की क्षमा? पाप क्षमा, बीमारी, बीमारी, परिस्थितियां, परिस्थितियां ऑटोमेटिक बदल जाएंगी। आइए अपने स्थान पर खड़े होकर हम प्रार्थना करें।